मान क्या है 2, n का मान 3। हमको ये मान निकालना है ना, चलो रखते हैं। m के जगह पर क्या रखेंगे 2, 2 तिहाई 6 प्लस n के जगह पर 3, 3 पचे 15 बटा m के जगह पर क्या है 2, 2 छके 12, n के जगह पर क्या है 3, ये 3, 15 6 21, 12 में से 3 गया 9, 3 त्रिक 9, 3 7 21, 7/3। कौन है 7/3? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, x का मान 7, y का मान 3। एक और बात जान लो, वैसे तो हम लोग जल्दीबाजी में करेंगे ना, x का मान y का मान फटाक से रखेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ टेक्निक अगर लगाएं, देखो यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, कॉमन कर ले क्या, तो क्या बच जाएगा x प्लस वाई। 9th 10th में ये फॉर्मूला पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या पढ़े हो? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पढ़े हो? कट गया। y का मान क्या है 3, लिख दो 3। x का मान क्या है 7, अब y का मान 3, तो घटाना है ना, तो 7 में से 3 गया 4, 3/4 देखो तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा है? कुछ ये नहीं कि फटाक में मान, वैसे भी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको समय बस इतना जानो, कोशिश करना है कि हम लोग को 30 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये फाइनली होनी चाहिए। देखो कभी कभी क्या होता है ना, रीजनिंग है, दिया रहेगा क्वेश्चन, देखोगे आंसर मारोगे, कभी देखते देखते मिलेगा, और कभी कभी ऐसा है ना कि 10 घंटा लग जाएगा तब वो सोल्यूशन भी नहीं होता है, आता है मिसिंग नंबर, बताएंगे। मैथ में भी वही सही है, कभी कभी आ जाता है। जैसे अभी सीजीएल में एक क्वेश्चन आया था ऐसे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी ये था ऐसे था 55, 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 5 गया 4। इसी टाइप का क्वेश्चन था, 5 5 10, 5 4 9, ये गलत हो रहा है ना, 35 होगा। यही क्वेश्चन था, सीजीएल में आया था। तो देखकर फटाक आदमी क्या इसका मान होगा 0 होगा। इसका ट्रिक बतलाएं कैसे, वो सारी चीजें हम बतलाएंगे। तो बहुत ऐसा चीज है कि जो देखो और आंसर मारो, तो कम समय में जीके तो ऐसे पढ़ो आंसर मारो। चलो नेक्स्ट, ये तो हो गया। 24 नंबर देखते हैं। तो ये देख रहे हैं कि ए का मान सी हो गया, बी का मान डी हो गया, और सवाल कह रहा है ये निकालना है। तो देखते हैं हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे, एम अनुपात एन, एन ए बी यानी ऐसे दिया हुआ है। तो चलो, तो किसी ना किसी का तो मान रखना पड़ेगा पहले। तो ऐसा करते हैं कि ए का मान सी आ रहा है ना, यहाँ कोई तो कॉमन है नहीं, यहाँ पे भी कॉमन नहीं है, तो किसी ना किसी का मान हमको रखना पड़ेगा। तो कैसे रखना पड़ेगा ये समझो। या तो ए मतलब ए है ना, इस ए को हटा दो, केवल सी में ला दो, नहीं तो सी को हटा दो, केवल ए में ला दो। चलो, ए का मान देखो तो क्या आ रहा है, सी है, लिख दे यहां एम सी, कोई दिक्कत? सी है तो कुछ नहीं छेड़खानी करना है, रहने दो एन सी बटा। बी को हटा दो, बी का मान क्या है डी है, लिख दे एम डी प्लस एन डी। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो बोले। अब देखो इसमें डी डी कॉमन हो रहा है, इसमें सी सी कॉमन हो रहा है ना, तो इसमें सी निकल जाएगा तो ये बच जाएगा m प्लस एन, इसमें d निकल जाएगा तो बच जाएगा m प्लस एन। कोई दिक्कत है किसी को? कट गया तो क्या बच जाएगा, अनुपात में ना निकालना है तो क्या होगा c अनुपात d। देखो तो c अनुपात d कहाँ है, कहीं है नहीं है। लेकिन एक चीज यहां देखो, c अनुपात d का मान यही ना दिया है a अनुपात b, तो क्यों ना a अनुपात b मार सकते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो याद रखना a का मान 3, b का मान 4, c का मान 7, पलट जाता है, ठीक है ना। ये एक देखो, अब ये कैसे अब पलट जाएगा, ये देखो a का मान देखो कितना है, 1/3 है ना, ये हमेशा याद रखना कंसेप्ट जो बता रहे, 1/3 है ना, ऊपर 1, तो ये पलट जाएगा, तो पलटेगा तो 3/1, तो बटा में तो 1 नहीं लिखते हैं। समझ में आ गया? ये पलट जाएगा, जब भी इस तरह रहे पलट जाएगा। b का मान 1/4 है तो b का मान 4 हो गया, c का मान 1/7 है
सी का मान 7। कोई दिक्कत? अब मेरे को निकालना है ये, तो a प्लस बी प्लस सी सबको जोड़ना है, तो जोड़ लो। 7 और 4, 7 4 11, 11 3 14, बटा में क्या है सी का मान क्या है 7, 7 दूनी 14। कौन सा ऑप्शन? 2। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? नोट करो इसको। ये जो क्वेश्चन है बनाने की कोशिश मत करना, हमको आंसर से मतलब है। अब देखो हम आंसर कैसे लाना चाहते हैं, ध्यान देना। अब लिखने का काम जो कंपटीशन में किया वो फंस गया, उसका रिजल्ट होते रह जाएगा। देखो कैसे हम लिखेंगे, देख रहे हैं कि ये इसका मान निकालना है, और हम अभी बताए हैं कि x का मान ये हो जाएगा, y का मान नीचे वाला, z का मान ये, यानी पलट जाता है ना। तो अब देखो हम कैसे, जहां दिक्कत हो बोलना, इसको जोड़ना है ना, x y को जोड़ना है, 2 3, z को घटाना है, 5 में से 5 गया। अच्छा भाई एक बात बताओ, ऊपर तो 0 आ गया और नीचे कोई भी संख्या हो, अब भाग दोगे तो क्या आएगा? 0 ना आएगा। मार दो आंसर। अब नीचे अब ये नहीं कि हाई को काम करना शुरू कर दे, नहीं, हमको नौकरी चाहिए, रिजल्ट चाहिए, बस। कोई दिक्कत? अब यहां सवाल देखो क्या कह रहा है कि वह परिमेय संख्या क्या होगा जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से अनुपात है। तो इसको तुम ऑप्शन से भी बना सकते हो, इसको हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अगर ऑप्शन से नहीं बनाना है तो कह रहा है वो परिमेय संख्या, हम मान लेते हैं परिमेय संख्या x मत मानो, अनुपात 1 मानो, ठीक है ना, x भी मान सकते हो। हम मान लेते हैं वो परिमेय संख्या 1, क्योंकि हम जितना सवाल क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ना, x y मानना छोड़ देंगे, खाली 1 मानेंगे, ठीक है। अनुपात याद रखना, ये माने हो, ये दिमाग में रहना चाहिए। 1/27 बराबर कह रहा है ना कि वह परिमेय संख्या क्या होगा जो 1/27 के साथ वही अनुपात है जो इसके साथ, यानी दोनों बराबर होगा, यही ना, यही ना बात हुआ जी। अरे ये समानुपात है, यही ना बात है। कह रहा है कि जो आपका इसके साथ अनुपात है ना वही आपका इसके साथ है, तो हमको मान इसका निकालना है। किसका मान निकालना है? और इसका 1 का मान। तो हम कैसे ट्रिक बतला है, इसको इसको गुना करना है और फिर इसको इसको गुना करना है, यही ना बात बताएं। तो याद रखना ये हमारा मान, हमको इसको निकालना है। चलो निकालते हैं। तो 1 इसको गुना बाद में कर लेते, पहले इसको गुना करते। 1 गुणे 5/9, इसको गुना नहीं करना है, याद रखना इसका मान निकालना है, ये दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है ना। बराबर x भी मान सकते हो, इसको इसमें गुना कर लो, 1/27 गुणे 3/11, यही ना। 3 9 9 से 9 कटा दिए, अब तो कुछ नहीं। अब 5 ऊपर है तो 5 नीचे ना गुना हो जाएगा, तो 5 में 11 से करोगे तो 1 का मान कितना आ गया, ऊपर 1 और नीचे 5 में 11 से 11 बचे, तो किसका मान है देखो तो 1/55, ऑप्शन 1। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, क्वेश्चन बहुत आसान है। मिश्र मतलब मिलाना, तो कैसे इसको मिलाएंगे, देखो पहले वाले के पहले के साथ मिला देंगे, दूसरे वाले को दूसरे के साथ मिला देंगे, मिलाने का मतलब गुना कर देंगे। तो चलो गुना कर लेते हैं। देखो तो 2 छके 12, 12 एकम 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 1 13, अनुपात। फिर जो ये दूसरा नंबर पे इस सबको मिला देंगे, गुना करना है, याद रखना। 3 में 11 से करो, 11 छक्के 66, 66 में 2 से कर लो तो 2 छक 12 और 2 छक 12 और 1 13। कुछ गलत कर दिए क्या? अच्छा 11 3 33, सॉरी 11 3 33, 33 में हम 2 से करेंगे, यानी 33 दूनी 66, कटे सो कटाओ, 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 एकम 6, फिर ये 11 से कटेगा, 11 दूनी 22 और अनुपात 1, यानी 2 अनुपात 1। देखो तो कौन सा है? 2 नंबर। कोई दिक्कत हो रहा है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। एक फॉर्मूला यहां हम बता देते हैं, जैसे कह दे ए बी का तृतीय अनुपात निकाल, चाहे मध्य, पहले नहीं, ए बी का मध्य अनुपात, तो क्या करना, दो रूट चढ़ा देना और दोनों को गुना कर देना।
ये मध्य अनुपात निकल गया। अब कह देगा तृतीय अनुपात, यानी ए बी का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या करना, ये जो बी है ना इसका स्क्वायर कर देना और इस ए से इसमें भाग कर देना। ये फॉर्मूला है बस। समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं ना, ये फॉर्मूला है, केवल याद कर लेना। अब मन में आए कि सर एग्जाम में अगर भूल गए तब क्या करेंगे, तो इसका एक और तरीका है, ये भी जानो भूलने वाला। जैसे हमको 12 और 30 का क्या निकालना है, तृतीय अनुपात। ध्यान से समझना कैसे निकालेंगे। तो हम लिखेंगे 12:30 समानुपात तृतीय अनुपात निकालना है। तो ये x तृतीय अनुपात यही ना होगा, x अनुपात, एक मिनट रुक जाओ, कुछ गलत हम कर रहे हैं। यहां देखो तृतीय अनुपात निकालना है। यहां पहले तुम क्या करो, 12, 30 और x लिख देना। तृतीय अनुपात ये हो गया। अब इसको अनुपात में सजा देना है। 12 इस तरह लिखेंगे तो समझ में आएगा, 30 समानुपात, फिर 30 अनुपात x। समझ में आया? अरे कहने का मतलब 12, 30 लिख दिए, अब खाली x लिखो तो x के बाद तो कुछ चाहिए ना, तो इसलिए इसको 2 बार हम लिख लेंगे। समान हो गया, 2 इधर 2 इधर, कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करना हम सीखा है, तो देखो तो इसका गुना कर देते हैं, यही ना। आइए इसको इसमें गुना कर देते हैं, इसको इसमें गुना और इसको इसमें गुना, यहां लिख देते हैं। तो लिखते हैं 12 में x से करेंगे 12x और 30 में 30 से करेंगे, यानी 30 गुणे 30 लिख देते हैं। और ये बटा x का मान निकालना है, तो 30 गुणे 30 अब बटा 12। समझ में आ गया? फॉर्मूला आ गया ना। देखो तृतीय अनुपात, इसका दूसरा वाला का स्क्वायर, देखो 30 का स्क्वायर किए हैं, 30 गुणे 30, इससे भाग किए हैं। चलो तो ये तो क्लियर हो गया। अब यहां पे बता रहे हैं, अब मध्य अनुपात निकालना है। तो जैसे मध्य अनुपात ए बी, मध्य अनुपात का मतलब बीच ना जी, तो अनुपात या कोमा लगाओ, मध्य अनुपात x और ये हमारा b हो गया। देखो फॉर्मूला बना रहे हैं कैसे, तो हम कैसे सजा कर लिखेंगे, a अनुपात x समानुपात फिर x अनुपात b। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया है। x में x से करेंगे तो x स्क्वायर, a में b से करेंगे तो ab, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट ab। देखो तो आ गया। समझ में आया? तो हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो ये, तो यहां पे हम बता रहे हैं, अब ध्यान देना इधर। तो हमको 12 और 30 का तृतीय अनुपात निकाला, तो इसका तृतीय अनुपात निकालेंगे तो कैसे, इसका स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर बटा 12, तो कटाते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 30 गुणे 30 बटा 12, 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 15 पचे 75 लिख देते हैं यहाँ पे अनुपात। अब इसका कह रहा है कि मध्य अनुपात निकालिए। मध्य अनुपात का मतलब रूट में ना जी, रूट में हो जाएगा। ये 9 गुणे 25, तो 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, 3 पचे, तो यहां लिख दे 15, 15 पचे 75, यानी 5 अनुपात 1। देखो कौन सा है, हाँ काहे नहीं लिख सकते, लिख सकते, हम तुमको समझाने के लिए काम किया। समझ में आया? ये वाला देखते हैं। तो ये भी देखो क्या कह रहा है, तृतीय अनुपात निकालना है। तो देखो हम कैसे यहां बनाएंगे शॉर्टकट। तो तृतीय अनुपात इस सेकेंड वाले का स्क्वायर कर ले, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यही ना बताए हैं, इससे भाग कर दे, कर लो। अब इसको सॉल्व कर लो, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला अभी हम बताएं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एगो x माइनस वाई से एगो x माइनस वाई कट गया, क्या बच गया, x माइनस वाई बटा x प्लस वाई। देखो तो x माइनस वाई बटा x प्लस वाई, ऑप्शन 2। किसी को कहीं दिक्कत इसमें? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर भूल गए तो यहां सारा चीज बतला दी है, लेकिन इसको याद कर लेना है, ठीक है ना।